Hello everyone. So today we are discussing about the day 1 of SSB. Day 1 SSB. ये जो टेस्ट होता है ये आपका OIR के बाद होता है। पहले आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट किया जाएगा। आपको ऑफिसर्स आके इंस्ट्रक्शंस देंगे कि PPT शीट को कैसे हम फिल करें और कैसे उस टेस्ट को हम दें। और ये पहले दिन का प्रोसेस है जिसको हम स्क्रीन इन भी बोलते हैं। तो उसको मैं आपको इस तरह की शीट दी जाएगी जिसमें टॉप पे आपका नेम, आपका बैच नंबर, आपका चेस्ट नंबर जो आपको अलॉट हुआ है और डेट इस काइंड की। इधर एक आपको ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। ये इस ब्लैंक बॉक्स को कैसे भरना भी बताएंगे। इधर आपको एक्शन। तो इस बॉक्स में हम क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, ये मेन 4 चीज़ें। फिर उसके बाद एज, पर्टिकुलर एज ग्रुप क्या है जो आपको नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स दिखाई दे जाएंगे। और इसमें सेक्स मतलब यानी जेंडर, जैसे अगर कोई मेल है तो एम से डिनोट करेंगे, अगर कोई फीमेल है तो एफ से। अगर आप श्योर नहीं है तो आप पी से डिनोट करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। मूड हम पॉजिटिव ही रखेंगे मोस्ट ऑफ़ द टाइम, लेकिन अगर हमारा पिक्चर में हमें नेगेटिव दिख रहा है तो हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पॉजिटिव ही ज़्यादा रखें जितना पॉसिबल हो सके। अब आते हैं हाउ टू एनालाइज अ पिक्चर। एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड क्या है उसका। सबसे पहले हम ये देखें विलेज, अर्बन और हिली। ये जो इमेज है आपको काफ़ी ब्लर नज़र आएगी, ब्लर होगी, काफ़ी धुंधली होगी, क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी। तो और आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे इसके लिए, ये सब करने के लिए। और 4 मिनट्स मिलते हैं मैक्सिमम ये स्टोरी लिखने के लिए। तो बहुत ही ध्यान से देखनी होगी कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ये आपके माइंड की कॉन्शियसनेस को देखते हैं, अलर्टनेस को देखते हैं और आपकी ऑफिशियल लाइफ क्वालिटीज़ को इसे डिटेक्ट किया जाता है इस प्रोसेस में, OLQ जिसे हम बोलते हैं। अब आ जाइए नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं उसमें। बैकग्राउंड हमने चेक कर लिया, अर्बन था, हिली एरिया था, विलेज एरिया था। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 2, 3, 4। जेंडर मेल फीमेल, अगर आप श्योर नहीं है तो आप पर्सन, उनको शॉर्ट फॉर्म में एम, एफ या पी। मूड ऑफ़ कैरेक्टर और एज, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, टीन एज है कि ओल्ड एज है कि बहुत ही यंग एज कोई चाइल्ड है। इन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर विद डेजिग्नेशन, कि जैसे रमेश एक फार्मर है, सुरेश एक क्रिकेटर है, और ऐसे हम कई कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि वो कोई सोल्जर है अपने यूनिट में, इस तरीके से। अब आते हैं, ये जो नेम होता है मोस्ट फुल कैपिटल्स में लिखा जाएगा, चेस्ट नंबर, बैच नंबर, एंट्री किस टाइप की, टेक्निकल एंट्री है, CDS एंट्री है, FCAT एंट्री है, क्या है, एज, डेट, ये इस तरीके से भी आपको आपकी शीट के टॉप पे दिया होगा। तो अब हम आते हैं, जैसे ये बॉक्स दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको मान लीजिए 2 पर्सन दिए हैं, मेल फीमेल। तो अगर आप मेल हैं तो मैं प्रेफर करूँगा उसमें ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो आपको पहला कैरेक्टर दिख रहा है वो कौन सा आपको दिखा उसको आप ऐसे सर्कल से मार्क कर लीजिए। तो अगर आप मेल हैं तो आप कोशिश ये कीजिए मेल को हाईलाइट करें, अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल को हाईलाइट करें, लेकिन किसी एक को ही मार्क करें, दोनों को मार्क नहीं करें। एक्शन, एक्शन का मतलब ये होता है स्टोरी टाइटल, कि जैसे स्टोरी, जैसे कोई गड्ढे में गिरा हुआ है उसके कोई निकाला तो रेस्क्यू, या कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कंप्यूटर प्रैक्टिस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या लर्निंग समथिंग। या कोई डूबते हुए बचा रहा है तो उसमें हम कह देंगे सेविंग द पीपल, ऐसे करके। इसमें सीधे एक्शन। फिर आपको डायरेक्ट स्टोरी लिखनी है। यहाँ पे अगर आपने हेडिंग दे दी, टाइटल दे दिया, तो यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट पेज भर जाए तो उसके बाद आप सेकंड पेज पे अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जितनी शॉर्ट हो उतनी स्टोरी लिखिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी और असेसर्स के लिए भी जो आपको असेस कर रहे हैं। अब स्टोरी के 3 पार्ट, ओपनिंग पार्ट, मिडिल पार्ट और एंडिंग पार्ट। ओपनिंग पार्ट में हम देखेंगे नीड क्या है, मतलब उस प्रॉब्लम ये हुई क्यों है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और रीज़न क्या है ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक है, कि वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था, उसने देखा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, तो मतलब कोई प्रॉब्लम थी। रीज़न क्या था कि कोई गाड़ी वाला मार गया उसे,
भाग गया, या कोई आदमी बोट पे बैठा था वो गिर पड़ा बोट में से पानी में, तो ये के लिए। मिडिल पार्ट की व्हाट हैपन आफ्टरवर्ड्स, कि उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो बोट में से गिर गया, या वो कहीं घूमने गया तो वहाँ खो गया, या वो पहाड़ी से फिसल के कहीं जंगल में गिर गया, तो वो उस दौरान क्या हुआ, उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, आपने क्या किया। और एंडिंग पार्ट की कैसे उसका रेस्क्यू हुआ, कैसे एक हीरोइक से उसने अपना गोल अचीव किया, उसकी लाइफ सेव करी, या जो भी उसका टारगेट था उसने कैसे अचीव किया। पहले हमेशा प्रॉब्लम से स्टार्ट कीजिए, मिडिल पार्ट मतलब प्रोसेस आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद कंक्लूजन तो अचीव गोल। स्टोरी कोशिश कीजिए, मैंने बताया कि सिंगल पैराग्राफ में, सिंगल लाइन में, हेडिंग नहीं, आपका एक्शन में ही आता है वो। नेगेटिव दे रखी है तो नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव रखिएगा, और एक कोई हीरो बना लीजिएगा। पार्ट कैरेक्टर काफ़ी होंगे लेकिन एक सिंगल हीरो बनाइएगा जो एक डेजिग्नेशन के साथ, जैसे वो एक फार्मर था, या स्टूडेंट था, या फिर कुछ भी मान लीजिए, या कोई रेस्क्यू मैन था, या किसी फोर्स का बंदा था वो। और पास्ट टेंस में देखिए कि वो एक स्कूल जा रहा था, फिर उसने रास्ते में एक्सीडेंट देखा, या कुछ भी देखा कि एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है, तो वो उसने एज ए वॉल्टियर वहाँ पे किया और जाम खुलवाया और एम्बुलेंस को निकाल दिया। तो एक हीरोइक रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को इमेजिन करके डाल सकते हैं कि आप उस जगह होते तो क्या होता। और कोशिश कीजिए कटिंग ना हो, अगर हो तो मिनिमम कीजिए। उससे क्या है कि आप एक दिखाई देगा एक फोकस्ड और एक सॉल्व माइंड के एक पर्सनैलिटी है। थैंक यू।